जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तों, आप हमारे इस चैनल पर आषाढ़ मास महात्म्य की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आषाढ़ मास महात्म्य कथा अध्याय 5 को श्रवण कर चुके हैं। आज आइए आषाढ़ मास महात्म्य कथा अध्याय 6 को श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तों, जब पाप और अधर्म से संसार डगमगाने लगे, तब एक साधारण गृहस्थ के हृदय में आषाढ़ मास की साधना ने ऐसा दीप जलाया, जिसने न केवल उसे बल्कि समस्त वंश को भवसागर से पार कर दिया। प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका सनातन धर्म की दिव्य कथाओं से सजे हमारे पवित्र YouTube चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं स्कंद पुराण पर आधारित आषाढ़ मास महात्म्य अध्याय 6 की एक अद्भुत, चमत्कारिक और आत्मा को स्पर्श कर देने वाली कथा। आषाढ़े मासी पुण्येतु गंगायाम स्नातुम हरति सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोके महीयते। जो व्यक्ति आषाढ़ मास में गंगा स्नान करता है और भगवान विष्णु की आराधना करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। प्रिय भक्तों, नागशिला गांव में रहने वाला श्रीधर नाम ब्राह्मण अत्यंत निर्धर था, परंतु उसके हृदय में धर्म की समृद्धि थी। वह नियम पूर्वक प्रतिदिन सूर्योदय से पहले गंगा घाट जाता, माँ गंगा को प्रणाम करता और भगवान विष्णु का नाम जपते हुए जल भरकर लौटता। परंतु इस आषाढ़ मास में कुछ बदल गया था। एक दिन श्रीधर को स्वप्न में एक वृद्ध ऋषि प्रकट हुए। उनके मुख से निकले केवल 3 शब्द: गुरु को पाओ, गंगा को पियो, विष्णु को धरो। वह कांप उठा। यह संकेत था कोई चमत्कारिक परिवर्तन आने वाला है। अगले ही दिन गांव में एक दिव्य तेजस्वी संत पधारे, गुरु शरणदास। लोगों ने बताया कि वे गंगा तट पर रहकर तप करते हैं और केवल उन्हीं को दर्शन देते हैं जिनका हृदय निष्कलंक होता है। श्रीधर ने निश्चय किया, वह गुरु की सेवा करेगा, उनके आश्रम तक जाएगा। गुरु शरणदास ने श्रीधर को देखकर कहा, हे पुत्र, आषाढ़ मास में यदि कोई गुरु की सेवा, गंगा स्नान और विष्णु भक्ति को एक साथ करता है तो वह भव बंधन से मुक्त हो जाता है। यह त्रिगुण साधना है, पर ध्यान रहे, उन्होंने चिताया परीक्षा होगी और यह परीक्षा तुम्हारी श्रद्धा, संयम और विश्वास की होगी। श्रीधर ने गुरु की आज्ञा से नियम बनाया, प्रतिदिन गंगा तट पर जाना, 108 बार विष्णु मंत्र जपना, गौ माता को जल पिलाना, एक ब्राह्मण को भोजन देना। 7वें दिन एक विकट संकट आया। गंगा में जल का स्तर भयंकर रूप से बढ़ गया। गांव वाले डर गए, लेकिन श्रीधर ने बिना विचलित हुए गंगा में प्रवेश किया। उसने कहा, माँ गंगे, तू जीवन दायिनी है, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। तू चाहे परीक्षा ले या आश्रय दे। उसका संकल्प देखकर गंगा शांत हो गई। संत जन कहते हैं, गंगा की लहरें उल्टी बहने लगी और एक दिव्य आवाज आई, तुम्हारा संयम धर्म बन गया, अब तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित है। रात को श्रीधर को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। वे शेष शैया पर शयन कर रहे थे। श्री हरि बोले, श्रीधर, तूने आषाढ़ मास की सच्ची उपासना की है। अब तेरे घर में लक्ष्मी का वास होगा, संतति का जन्म होगा और तेरे कुल को वैकुंठ की प्राप्ति होगी। सुबह श्रीधर का पूरा घर प्रकाशमय हो गया। उसकी पत्नी, जो वर्षों से निसंतान थी, गर्भवती हो गई। गांव में यह चमत्कार फैल गया। आषाढ़ मास केवल 1 महीना नहीं, यह परमेश्वर का दिया हुआ वह विशेष काल है जिसमें धर्म, भक्ति और संयम का त्रिवेणी संगम होता है। श्रीधर की साधना अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि एक आखिरी परीक्षा अभी शेष है। गुरु शरणदास के वचन, गंगा का रहस्य और एक छुपा हुआ पाप। श्रोताओं, अब शुरू होता है उस दिव्य रहस्य का पट प्रवेश जो श्रीधर के पिछले जन्म से जुड़ा है। उस रात श्रीधर को एक विचित्र सपना आया। वह एक अंधेरी गुफा में खड़ा था। उसके सामने अग्नि के मध्य एक आकृति उभर रही थी। बाड़ी गूंजी,
क्या तू जानता है कि तू इस जन्म में क्या पूरा कर रहा है? श्रीधर कांप गया। वाणी दोहराई गई, तू उस ऋषि का पुनर्जन्म है जिसने पिछले जन्म में गंगा किनारे तप करते हुए एक शापित आत्मा को छोड़ दिया था। वह आत्मा आज भी मुक्त नहीं हुई और उसी की मुक्ति के लिए तू इस जीवन में साधना कर रहा है। सुबह श्रीधर ने गुरु सररदास को सब कुछ बता दिया। गुरु मुस्कुराए बोले, हे पुत्र, मैं कोई साधारण गुरु नहीं हूँ। मैं स्वयं गंगा का आदेश पाकर यहाँ आया हूँ। जिस आत्मा की मुक्ति तेरे स्वप्न में दिखाई दी, वह तेरे ही हाथों त्राण की अपेक्षा कर रही है। अब तू तैयार हो जा अंतिम परीक्षा के लिए। गंगा तट पर एक कपाल वृत्त संत आएंगे, वही बताएंगे तुझे वो स्थल जहाँ आत्मा बंधी है। प्रिय भक्तों, गुरु सररदास ने श्रीधर को एक सच्ची कथा सुनाई। द्वापर युग के पूर्वार्ध में एक महान ऋषि अत्रि सुत तपस्या कर रहे थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य और ध्यान में जीवन लगा दिया, परंतु एक दिन एक कन्या तपस्थली पर आई और उन्हें पथ भ्रष्ट करने का प्रयास किया। ऋषि क्रोधित हो गए और उसे श्राप दे दिया, तू 3 जन्मों तक जल में बंधी आत्मा रहेगी और चौथे जन्म में एक ब्राह्मण की पूजा से ही मुक्त होगी। वो ऋषि कोई और नहीं, स्वयं श्रीधर ही थे। अब उसे उसी आत्मा को मुक्ति देनी थी जो गंगा की तलहटी में बंधी हुई थी, और उसने अपने अश्रुजल से गंगा को भी शांत कर दिया था। आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी श्रीधर ने गंगा तट पर 3 दिन उपवास कर यज्ञ प्रारंभ किया। मंत्र उच्चारण के बीच जल लहराने लगा। गंगा से एक दिव्य स्त्री आकृति प्रकट निकली। उसके नेत्र नम थे। उसने कहा, मैं वही शापित आत्मा हूँ जिसे तुमने शापित किया था, परंतु मैं दोषी नहीं, केवल परीक्षा ले रही थी कि तप कितना गहरा है। अब तुमने आषाढ़ मास में जिन नियम, संयम और सेवा से तप किया है, उससे मेरा बंधन टूट चुका है। उस क्षण गुरु सररदास प्रकट हुए और बोले, जो अपने अपराध को समझे और तप से सुधार करे, वही सच्चा साधक है। श्रीधर अब तो पूर्णतः मुक्त है। तेरी संतान न केवल पुण्यात्मा होगी, बल्कि वह इस गांव को भी तीर्थ बनाएगी। अचानक आकाशवाणी हुई, श्रीधर को यह साधना समस्त मानव जाति के लिए उदाहरण होगी। जो भी आषाढ़ मास में गौ को जल पिलाएगा, गुरु की सेवा करेगा और स्नान गंगा में करेगा, वह उस संतति में जन्म पाएगा जो श्री हरि के परम भक्त होंगे। गांव के लोग जो पहले श्रीधर को तुच्छ समझते थे, अब उसकी सेवा में लग गए। गंगा तट पर एक आश्रम बना जहां गुरु सररदास का आशीर्वाद प्राप्त दूर दूर से लोग आने लगे। यहाँ एक विशेष परंपरा प्रारंभ हुई। आषाढ़ मास के हर सोमवार गौ माता को जल पिलाना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और गुरु को पाद्य अर्पण करना। यह परंपरा आज भी उस गांव में चलती है। लेकिन एक प्रश्न अभी शेष है। श्रीधर ने आत्मा को मुक्ति तो दिलाई, परंतु श्रीधर ने उसे वैकुंठ का द्वार क्यों नहीं दिखाया? क्या उसकी कोई और परीक्षा बची है? क्या गुरु सररदास को भी गुप्त रूप में कोई और कार्य सौंपा गया है? और सबसे बड़ा रहस्य, गांव की पवित्र भूमि के नीचे छिपा है एक प्राचीन विष्णु शिला, जिससे स्पर्श मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा की रात, जब चंद्रमा गंगा पर प्रतिबिंबित हो रहा था, तब श्रीधर ध्यान में बैठा था। अचानक आकाश गंगा जैसी दिव्य रश्मियां उसकी कुटिया में उतरी। शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उनका स्वर मधुर था, श्रीधर, तूने मेरी गंगा को शांत किया, गुरु को तृप्त किया और आत्मा को त्राण दिया, परंतु क्या तू जानता है कि तूने किसे मुक्त किया? श्रीधर ने नेत्र भराए। वह सिर झुकाकर बोला, प्रभु, वह आत्मा एक स्त्री थी, कन्या जैसी। उसने मुझसे किसी युग में क्षमा मांगी थी। भगवान विष्णु बोले, वह आत्मा स्वयं मेरी एक योग माया थी, जो तेरी परीक्षा लेने पृथ्वी पर आई थी। तू केवल ब्राह्मण नहीं, पूर्व जन्म में भगवान नारायण का अंश था।
जिसे कलयुग में साधना का उदाहरण बनाने के लिए भेजा गया है। भगवान विष्णु ने श्रीधर को आशीर्वाद दिया, तेरा नाम युगों तक लिया जाएगा। जो कोई भी आषाढ़ मास में गुरु सेवा, गंगा पूजन और गौ को जल पिलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेगा, वह तेरी शांति भव सागर से मुक्त होगा। तेरे कुल में भविष्य में एक महात्मा जन्म लेगा, जो कलयुग में गंगा महिमा को फिर से जगाएगा। तेरे गांव नागशिला को अब वैकुंठ तीर्थ कहा जाएगा और यहाँ गुप्त विष्णु शिला का पूजन करने से स्वप्न दोष, पितृ दोष और रोगों का नाश होगा। प्रिय भक्तों, श्रीधर ने प्रभु के चरणों में नमन किया और कहा, प्रभु, अब मेरी देह इस संसार को सौंप कर आत्मा आपको समर्पित करती है। भगवान ने स्वयं उन्हें अपने संघ में स्थान देकर वैकुंठ की यात्रा करवाई। गांव के लोग ने जब सुबह देखा, श्रीधर की देह तेज से प्रकाशित थी, परंतु सांस नहीं चल रही थी। उसी स्थान पर अब एक श्री विग्रह स्थापित किया गया है, जिसे श्रीधर संन्यास स्थान कहते हैं। गुरु सररदास ने कहा, श्रीधर ने जिस साधना को निभाया वह केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं, अपितु हर धर्म प्रेमी के लिए अनुकरणीय है। जो भी इस कथा को आषाढ़ मास में पढ़ता या सुनता है, वह 100 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। वर्षों बाद उसी गांव में एक संत का जन्म हुआ, जिन्होंने गंगा की स्वच्छता और पूजन को पुनः जागृत किया। वह श्रीधर की ही संतति थी। वर्तमान में भी वहाँ एक परंपरा है। हर आषाढ़ पूर्णिमा को लोग वहाँ एकत्र होकर गुरु को तिलक करते हैं, गंगा में दीप दान करते हैं, गौ माता को मीठा जल पिलाते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। तो प्रिय भक्तों, आपने सुना, वह केवल एक पुरानी कथा नहीं, बल्कि एक चेतावनी और अवसर है। धर्म का समय सीमित नहीं होता, परंतु अवसर सीमित होते हैं। आषाढ़ मास के इन दिव्य दिनों को व्यर्थ न जाने दें। तो प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं आषाढ़ मास में सोमवार की कथा। स्कंद पुराण कहता है, सोमवार के दिन गंगा जल और बेलपत्र से शिव का पूजन करने पर व्यक्ति 3 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इस मास में जब सूर्य उत्तरायण में होता है और गंगा अपनी पूर्ण तेजस्विता में रहती है, तब भगवान शिव स्वयं कैलाश से गंगा तट पर निवास करते हैं। एक समय की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक स्त्री रहती थी। नाम था शिवांगी। वह बचपन से ही गंगा की भक्त थी, पर उसकी शादी ऐसे घर में हुई जहाँ न धर्म का आदर था, न शिव का नाम। सास हर सोमवार को मांस मंगवाती थी, पति जुआ खेलता और शिवांगी को गंगा जल छूने से भी मना करता था, परंतु शिवांगी ने हार नहीं मानी। हर सोमवार सुबह वो चुपचाप उठती, गांव की एक टूटी कुएं से एक लोटा जल भरती और मन ही मन में गंगा माता को प्रणाम करती। फिर अपने आंगन के तुलसी चौरा पर बिल्व पत्र रखकर और मिट्टी का शिवलिंग बनाकर शिव का पूजन करती। उसका मंत्र था, ओम नमः शिवाय, गंगे शिव प्रियाय नमः। किसी को पता नहीं था, लेकिन उसका श्रद्धा से भरा हृदय आकाश को भी कंपित कर रहा था। शिवांगी की सास ने एक बार गुस्से में आकर कहा, तेरी पूजा से क्या होगा? हमारे कुल पर जो साप है वो कोई मिटा नहीं सकता। शिवांगी चौंक गई। उसने पूछा, कौन सा साप? सास बोली, हमारे वंश की हर बहू या तो बांझ होती है या संतान जन्म के बाद मर जाती है। कई पीढ़ियों से यही होता आया है। यह सुनकर शिवांगी का हृदय कांप उठा। उस दिन वह सीधा गांव से बाहर उस सूखे तालाब पर पहुंची, जहां कभी प्राचीन गंगा प्रवाहित थी। वहां बैठकर उसने शिव और गंगा दोनों को पुकारा, हे शिव शंकर, मैं आपकी सच्ची भक्त हूँ। यदि मेरी पूजा कभी आपको प्रिय लगी हो तो इस श्राप को मेरे कुल से मिटा दीजिए। मुझे संतान नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए उस सांप से। उसकी आंखों से बहते आंसुओं को जैसे तालाब की दरारों ने पी लिया। तभी एक अद्भुत घटना हुई। आकाश अचानक आकाश में बादल घिर गए।
एक दिव्य प्रकाश ने तालाब को बीचों बीच एक स्थान को रोशन कर दिया और एक स्थान से निकली एक बूंद और धीरे धीरे तालाब के मध्य एक छोटी सी जलधारा में परिवर्तित हो गई। गांव वाले ने वर्षों बाद तालाब में पानी बहते देखा, परंतु किसी को नहीं पता था यह जल कोई साधारण पानी नहीं, बल्कि गंगा का पुनर्जन्म था, जिसे शिवांगी के अश्रुओं ने बुलाया था। शिवांगी एक धर्मनिष्ठ स्त्री, जिसने पति, सास और समाज के विरोध के बावजूद आषाढ़ मास में सोमवार को गुप्त रूप से गंगा जल और शिव पूजन किया करती। जब उसने अपने कुल पर लगे सांप को तोड़ने का संकल्प लिया, तो गंगा माता ने उसके अश्रुओं से पुनः उस सूखे तालाब को प्रकट कर दिया। शिवांगी रोज सुबह वहां जाती, तालाब के मध्य बने जलकुंड में शिव मंत्रों का जप करती। जैसे जैसे वह पूजन करती गई, वैसे वैसे उस जल में कमल खिलने लगे। जल निर्मल और सुभाषित हो गया। एक दिन उसने उस जल से शिवलिंग को स्नान कराया, तो जल से संगीत की तरह एक स्वर गूंजा, शिवांगी तू केवल स्त्री नहीं, तू वही है जिसे प्राचीन काल में गंगा द्वारा इस वंश को मुक्ति देने भेजा गया था। शिवांगी कांप उठी। गांव के एक वृद्ध साधु, जिनका नाम था ऋषि पालदत्त, उन्होंने शिवांगी को बताया, बहन तेरे पति का वंश पहले राज ऋषि सोमकेतु का था, पर उन्होंने एक बार गंगा के तट पर तप कर रहे थे, एक महर्षि को अपमानित किया था। तब उस ऋषि ने क्रोधित होकर कहा था, तेरे वंश की स्त्रियां संतान विहीन रहेंगी, और यदि कोई संतान हो भी तो जीवित नहीं रहेगी। जब तक कोई स्त्री गंगा को इस भूमि पर पुनः नहीं बुलाएगी, यह शाप नहीं टूटेगा। शिवांगी अब समझ चुकी थी, यह केवल उसका कर्म नहीं, बल्कि उसका पूर्व जन्म का संकल्प था। आषाढ़ मास की अंतिम पूर्णिमा को सोमवार के दिन शिवांगी ने व्रत रखते हुए 24 घंटे उपवास किया। वह केवल गंगा जल पीती रही और निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। रात के तीसरे प्रहर में जब वह तालाब के किनारे शिव मंत्रों का जाप कर रही थी, तब एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। सामने स्वयं महादेव शिव प्रकट हुए। महादेव बोले, शिवांगी तुमने जो किया वह युगों तक याद किया जाएगा। गंगा को जो कभी हिमालय छोड़कर केवल प्रयाग में प्रवाहित होती थी, आज वे तेरे प्रेम में पुनः इस भूमि पर आए हैं। तेरे श्रवण, मनन, सेवा और गुप्त साधना ने उस सांप को भस्म कर दिया है। कलयुग में यही भक्ति कहलाएगी, जहाँ प्रदर्शन नहीं केवल समर्पण होता है। तो प्रिय भक्तों, भगवान शिव ने शिवांगी को आशीर्वाद दिया, तेरे गर्भ से एक महान आत्मा का जन्म होगा, जो गंगा, धर्म और शिव की सेवा करेगा। वह अपने वंश के सभी दोषों को हर लेगा। इस जलकुंड को अब शिव गंगा तीर्थ का कहा जाएगा। जो कोई आषाढ़ के सोमवार को यहाँ स्नान करेगा, उसके पाप छीड़ होंगे और रोगों से मुक्ति मिलेगी। शिवांगी ने प्रभु को नमन किया और भाव विभोर होकर वही भूमि पर गिर पड़ी। कुछ महीनों बाद शिवांगी गर्भवती हुई। सभी चकित थे, क्योंकि वर्षों से यह घर निसंतान स्थापित था। गांव के लोग उसके पास आने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसका चेहरा अब तेजस्वी था, जैसे वह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि तेजस्विनी थी। आषाढ़ के अंतिम सोमवार को जब शिव पूजा के साथ गंगा अभिषेक चल रहा था, शिवांगी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस समय मंदिर में घंटे बज रहे थे। तालाब के जल में एक प्रकाश लहराया और कमल की पंखुड़ियों पर ओम का स्वर उभरा। उस बालक का नाम रखा गया शिवांश। बचपन से ही वह माँ की तरह गंगा के जल से शिवलिंग का अभिषेक करता। जब वह 10 वर्ष का हुआ, तो उसे सपने में शिव और गंगा दर्शन देने आए। उन्होंने कहा, शिवांश, तेरा जन्म केवल अपने कुल के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए हुआ है जो आषाढ़ मास के सोमवार को शिव गंगा पूजा में विश्वास रखते हैं। शिवांश बड़ा होकर एक योगी बना। उसने पूरे गांव में धर्म की ज्योति जलाई। तालाब को शिव गंगा तीर्थ के रूप में बदला गया, जहाँ हर सोमवार को हजारों लोग स्नान करते, व्रत रखते और गर्भवती स्त्रियां विशेष रूप से पूजन करती, संतान सुख और वंश वृद्धि की कामना करती हैं। एक बार तो
एक दंपत्ति जो 15 वर्षों से संतानहीन थे, उन्होंने यहाँ सोमवार का व्रत किया और अगली पूर्णिमा पर उनके घर पुत्र का जन्म हुआ। तो प्रिय भक्तों, शिवांगी ने अपना जीवन भगवान शिव और गंगा को समर्पित किया। अंत समय में जब वह गंगा तट पर बैठी थी, तब गंगा जल ने उसके चरणों को छुआ और एक दिव्य आवाज आई, शिवांगी, तू केवल एक स्त्री नहीं, तू इस युग की गंगा है, जिसने पुण्य, तप और श्रद्धा से यह भूमि पवित्र कर दी है। शिवांगी ने अपनी आंखें मूंदी और उसकी देह वही शिव गंगा तालाब के पास समाधिस्थ हो गई। आज भी वहां हर आषाढ़ मास के सोमवार को उस स्थान पर दीप जलता है, जो अपने आप बुझता नहीं। ये भक्तों, आज भी उस स्थल पर निसंतान दंपत्ति स्थान सुख के लिए व्रत रखते हैं। गंगा जल और बिल्व पत्र से शिव का अभिषेक करने से पितृ दोष और कुल दोष से मुक्ति मिलती है। आषाढ़ सोमवार का उपवास विशेषकर अंतिम सोमवार को संकल्प, मोक्ष और वरदान का दिन माना जाता है, और यह सब एक स्त्री की श्रद्धा से संभव हुआ, जिसने बिना शोर, बिना दिखावा, केवल अपने विश्वास से शिव और गंगा को एक साथ पृथ्वी पर बुला लिया। प्रिय भक्तों, अगर आपको भी किसी चमत्कार की तलाश है, तो आषाढ़ मास के सोमवार को उठिए, गंगा जल लीजिए और कहिए, ओम नमः शिवाय, गंगे शिव प्रियाय नमः। शिव और गंगा आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। प्रिय भक्तों, यह कथा समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आए, कथा अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्रीमन नारायण, जय भोलेनाथ जरूर लिखिए। धन्यवाद।